तो आज था WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है, जहां पर रिया रिप्ली अपनी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करती हुई दिखाई देती हैं। और इसके अलावा हमें देखने को मिलता है सैमी ज़ेन और चैड केबल के बीच मैच फॉर WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और बात करेंगे आज हुए WWE मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले रिया रिप्ली की तरफ से। रिया रिप्ली रिंग में आती है और साफ साफ दिखाई दे रहा था कि रिया रिप्ली को इंजरी आ चुकी है, जिसके बाद रिया रिप्ली ये कहती है कि लास्ट वीक लिव मॉर्गन ने मेरे ऊपर अटैक किया था, जिसके चलते मुझे अब WWE कंपनी से एक लंबे समय के लिए बाहर रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक सीरियस इंजरी आ चुकी है और इसी के लिए मुझे ये टाइटल रिलिंक्विश करना पड़ेगा। जिसके बाद रिया रिप्ली अपनी टाइटल को रिलिंक्विश करती है, जिसके बाद रिया रिप्ली ये कहते हैं कि जो भी इस टाइटल को अब थामेगा उसकी शामत आने वाली है, क्योंकि जब भी मैं वापस आऊंगी मैं उसको खूनो खून करूंगी। तो ऐसे कहकर रिया रिप्ली वार्निंग भी इशू करती हुई दिखाई देती है। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है लिव मॉर्गन का। लिव मॉर्गन वहां पर आती है, लेकिन WWE के ऑफिशियल टीम उनको रोक देती है, जिसके बाद रिया रिप्ली काफी ज्यादा गुस्से में होती है। तो ऐसे करके रिया रिप्ली अपनी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करती हुई दिखाई देती है मंडे नाइट रो के एपिसोड पर। लेकिन इसके बाद फाइनली हमें रिटर्न देखने को मिलता है शेमस का। शेमस रिंग में आते हैं और एक तकड़ा रिएक्शन मिलता है शेमस को, जिसके बाद शेमस का एक सिंगल मैच होता है आईवार के साथ। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही बढ़िया रहा। शेमस की तरफ से हमें व्हाइट नॉइस देखने को मिलता है टॉप रोप से आईवार के ऊपर, और इसके अलावा बीट ऑफ मोराल्स भी लगाते हैं शेमस आईवार के ऊपर, और इन दी एंड अपना फिनिशर ब्रोक किक लगा देते हैं आईवार के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं शेमस। और एक धमाकेदार रिटर्न देखने को मिलता है शेमस का मंडे नाइट रो के एपिसोड पर। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं द गेम ट्रिपल एच रिंग में आते हैं, जो कि ये कहते हैं कि रेसलमेनिया के बाद सब कुछ चेंज हो चुका है WWE में, और अब टैग टीम डिवीजन में भी एक न्यू एरा शुरू होने वाला है। जिसके बाद एडम पियर भी वहीं पर होते हैं, जो कि बुलाते हैं हमारे रॉ टैग टीम चैंपियन मिज और आर ट्रूथ को। जिसके बाद मिज और आर ट्रूथ वहां पर आते हैं और ट्रिपल एच उनके लिए एक नए टाइटल को इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाई देते हैं। जिसके बाद आर ट्रूथ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये तो भैया जादू हो गया, ये जादू के साथ टाइटल कहां से आ गए। जिसके बाद मिज समझाने की कोशिश करते हैं आर ट्रूथ को कि ट्रिपल एच ने हमारे लिए नई चैंपियनशिप बनाई है। जिसके बाद आर ट्रूथ ये कहते हैं कि ट्रिपल एच तो यहाँ पर है ही नहीं, ये तो तमोसो चैंपा है। जी बिल्कुल सही सुना, आर ट्रूथ ट्रिपल एच को तमोसो चैंपा बुलाते हैं। ट्रिपल एच भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद मिज समझाते हैं आर ट्रूथ को और फाइनली दोनों ही नए टाइटल्स को हवा में रहलाते हुए दिखाई देते हैं। और अब रॉ टैग टीम चैंपियन से वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन हो चुके हैं मिज और आर ट्रूथ। लेकिन इसके बाद हमें एक ट्रिपल थ्रेड टैग टीम मैच देखने को मिलता है क्रिएट ब्रदर DIY और न्यू डे के बीच, जो कि एक कंटेंडरशिप मैच था वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। बात करें इस मैच के बारे में तो बहुत ही बढ़िया ये मैच रहा। लेकिन इन दी एंड इस टैग टीम मैच में विक्ट्री हो जाती है DIY यानी कि तमोसो चैंपा और जोनी गर्गैनो की, और वो बन चुके हैं वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडरशिप। लेकिन इसके बाद हमें कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल का एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है मैक्सिन दुप्री और आईवी नाइल के साथ। बात करें इस मैच के बारे में तो फाइनली इंडी हार्टवेल का भी हील टर्न हो चुका है इस मैच में, जिसके चलते इस मैच में विक्ट्री हासिल करती हुई दिखाई देती है कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल। जिसके बाद वो अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट भी करती हुई दिखाई देती है रिंग के बीचों बीच, और हार हो जाती है मैक्सिन दुप्री और आईवी नाइल की। इसके बाद हमें डोमिनिक मिस्टीरियो और अंड्राडे के बीच भी एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में हमें 619 देखने को मिलता है, और इसके अलावा सुप्लेक्स देखने को मिलती है डोमिनिक की तरफ से। लेकिन लगातार किक आउट करते हुए दिखाई देते हैं अंड्राडे, और इन दी एंड अंड्राडे अपना फिनिशर लगा देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं अंड्राडे। लेकिन मैच के बाद अटैक हो जाता है अंड्राडे के ऊपर जेडी मैकडोना की तरफ से, लेकिन रिकोशे वहां पर
आते हैं जो कि सेव करते हैं अंड्राडे को, जिसके बाद डोमिनिक और जेडी मैकडोना को वहां से भागना पड़ जाता है और रिंग में स्टैंड टोल करते हुए दिखाई देते हैं अंड्राडे और वांडा एंड ओनली रिकोशे। लेकिन इसके बाद में चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविल का भी एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है कटाना चांस और कीडन कार्डन के साथ। ज्यादा कुछ बताने को है नहीं इस मैच में बड़ी आसानी से विक्ट्री हो जाती है चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविल की। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं हमारे WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स रिंग में आते हैं, जो कि बात करते हैं सबसे पहले बैकलैश के बारे में, जहां पर कोडी रोड्स ये कहते हैं कि अब हम रेसलमेनिया के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, अब हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। बैकलैश में मैं अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाला हूं, मैं अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर सकता हूं एजे स्टाइल के अगेंस्ट या फिर एलिनाट के अगेंस्ट। जिसके बाद वो ड्राफ्ट के बारे में भी बात करते हैं कि मुझे नहीं पता कि ड्राफ्ट में मैं कौन से ब्रांड पर ड्राफ्ट होऊंगा। जिसके बाद वो बात करते हैं रॉक के बारे में, जहां पर वो ये कहते हैं कि रॉक ने सोशल मीडिया पर ये कहा है कि वो जब भी वापस आएगा वो मुझे ब्लीड करेगा, यानी कि मुझे खून करेगा। जिसके बाद कोडी रोड्स ये कहते हैं कि अब अगर रॉक मुझे खून करता है तो मैं भी रॉक को खून करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो ऐसे करके कोडी रोड्स रॉक को एक बहुत ही बड़ी वार्निंग देते हुए दिखाई देते हैं। जिसके बाद सेथ रोलिंस के बारे में बात करते हैं कोडी रोड्स, और वो ये कहते हैं कि सेथ रोलिंस सही में मेरी शील्ड है, वो सही में मेरी शील्ड बना रेसलमेनिया में, और सेथ रोलिंस की हेल्प की वजह से ही मैं अपनी स्टोरी को फिनिश कर पाया हूं। जिसके बाद जे उसो के बारे में भी बात करते हैं, जहां पर वो ये कहते हैं कि जे उसो ने भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है मेरी कहानी खत्म करने में। जिसके बाद जे उसो भी वहां पर आते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत होती है, जहां पर जे उसो ये कहते हैं कि मुझे भी अब चैंपियन बनना है और मैं अपने दम पर चैंपियन बनूंगा, मुझे किसी की भी जरूरत है नहीं। जिसके बाद कोडी रोड्स और जे उसो दोनों ही हीट करते हुए दिखाई देते हैं, और इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है जे उसो और फिन बैलर के बीच। बात करें इस मैच के बारे में तो बहुत ही तगड़ा एक्शन हमें इस मैच में देखने को मिलता है, लेकिन इन दी एंड जे उसो की तरफ से आती है सुपर किक, स्पीयर और फ्लैश, और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं जे उसो। लेकिन मैच के बाद आ जाते हैं डेमिन प्रीस्ट, जिसके बाद हमें डेमिन प्रीस्ट और जे उसो के बीच एक फेस ऑफ देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का था। और इस तरह से एंड हो जाता है फिन बैलर और जे उसो का मैच, जहां पर विक्ट्री होती है जे उसो की। लेकिन बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, तो यहाँ पर हमें मैच देखने को मिलता है सैमी ज़ेन और चैड केबल के बीच फॉर WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। बात करें इस मैच के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार ये मैच रहा, और इस मैच में हमें सुप्लेक्स देखने को मिलती है चैड केबल की तरफ से, और इसके अलावा एंकल लॉक में भी फंसाते हैं सैमी ज़ेन को। लेकिन सैमी ज़ेन लगातार फाइट बैक करते हुए दिखाई देते हैं इस मैच में, और एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद चैड केबल बन जाएंगे WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और सैमी ज़ेन को हरा देंगे। लेकिन इन दी एंड सैमी ज़ेन कम बैक करते हैं, बैक सुप्लेक्स लगाते हैं, और इसके अलावा अपना फिनिशर हलवा किक लगाकर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं सैमी ज़ेन। और सैमी ज़ेन अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो अपनी सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं इस जीत को अपने परिवार के साथ और चैड केबल के साथ भी। लेकिन चैड केबल का हील टर्न हो जाता है और वो पीछे से आकर सुप्लेक्स लगा देते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर, जिसके बाद एंकल लॉक में भी फंसा देते हैं सैमी ज़ेन को, और फाइनली चैड केबल टर्न करते हुए दिखाई देते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर, और इस तरह से एंड हो जाता है मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, जो कि बहुत ही बढ़िया रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।